नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि भारत की ताकत ने अमेरिका को किया मजबूर, बदलना पड़ा ये कानून। पाकिस्तान और चीन के लिए झटका। खबर में आगे जिक्र होगा कि अमेरिका ने दिखाए तेवर तो घबराया पाकिस्तान, भारत का नाम लेकर मिसाइल कार्यक्रम पर देने लगा सफाई। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे कुवैत, भारतीय कारीगरों से मिले पीएम मोदी, बोले गरीबों की गरिमा और सम्मान मेरे लिए सबसे अहम। आगे जिक्र होगा कि रूस के तातारस्तान में यूक्रेनी ड्रोन हमले से मची तबाही, आपातकाल की घोषणा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बढ़ी मुसीबत, बरेली कोर्ट ने किया तलब, 7 जनवरी को होगी सुनवाई। दोस्तों क्या है मामला, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत की ताकत ने अमेरिका को किया मजबूर, बदलना पड़ा ये कानून। पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत की ताकत और इसकी क्षमता का डंका बज रहा है। विश्व के सभी देश भारत की ताकत का लोहा मान रही है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत से दोस्ती निभाने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत और क्षमता ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वो अपने पुराने कानून को भारत के पक्ष में ढाल दे। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में एक फैसला लिया है। व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने यह घोषणा की है कि अमेरिका अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम यानी कि MTCR के तहत निर्यात नियंत्रण नीतियों में बदलाव कर रहा है। अमेरिकी कानून में इस बदलाव का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष और मिसाइल क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है। बता दें कि MTCR एक समझौता है जिसे 1986 में मिसाइल और उनकी तकनीकों के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। भारत 2016 में इस समझौते का सदस्य बना था। हालांकि MTCR की कुछ सीमाओं की वजह से भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच साझेदारी आ रही है, इसीलिए अमेरिका ने अब तय किया है कि वो इन सभी बाधाओं को दूर कर देगा, जिससे कि भारतीय और अमेरिकी कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका ने दिखाए तेवर तो घबराया पाकिस्तान, भारत का नाम लेकर मिसाइल कार्यक्रम पर देने लगा सफाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का जिक्र हो और कोई विवाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नया विवाद पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की अमेरिका ने आलोचना की थी। अब अमेरिका के बयान पर पाकिस्तान का जवाब आया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के दावों पर ऐतराज जताते हुए उसे खारिज कर दिया और इसे तर्कहीन बताया। दरअसल अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसकी जद में अमेरिका भी हो सकता है। अमेरिका के आरोपों के बाद पाकिस्तान ने कहा कि ये सब अनर्गल आरोप है। पड़ोसी मुल्क ने कहा कि एक बड़े गैर नाटो देश के विरुद्ध ऐसे आरोप दोनों के रिश्ते खराब कर सकते हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने अमेरिका के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखी, यहाँ तक कि रिश्ते निभाने के लिए कई बार कुर्बानी भी दी, साथ ही अमेरिकी पॉलिसी का नुकसान भी झेला। इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा कि उनका देश मिसाइल क्षमताओं का विकास जारी रखेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के दिल में भारत का डर भी दिखा। बलूच ने इस दौरान कहा कि ये मिसाइल कार्यक्रम भारत से उत्पन्न खतरों के मद्देनज़र काफ़ी आवश्यक है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुवैत में भारतीय कारीगरों से मिले पीएम मोदी, बोले गरीबों की गरिमा और सम्मान मेरे लिए सबसे अहम। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गल्फ स्पीक लैब कैंप का दौरा किया और जहां उन्होंने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि जब मैं साल 2047 के विकसित भारत की बात करता हूं तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे भारतीय भाई जो अपने घरों से दूर यहाँ काम कर रहे हैं वो भी ये सपना देखते हैं कि उनके गांव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। उनकी महत्वाकांक्षा ही भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि मेरे देश के किसान और मजदूर बहुत मेहनत करते हैं। अगर वो 10 घंटे काम कर सकते हैं तो मुझे 10 घंटे काम करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे काम करना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं और मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए और उनके परिवार के लिए मेहनत करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रूस के तातारस्तान में यूक्रेनी ड्रोन हमलों में मची तबाही, आपातकाल की हो गई है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, रूस के तातारस्तान गणराज्य ने यूक्रेन ड्रोन हमले के बाद आपातकाल लगा दिया है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकारी निकायों और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया है। प्रेस सर्विस ऑफ तातरस्तान से राष्ट्रपति रुस्तम ने कहा कि तातरस्तान के प्रमुख ने सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन स्थितियों के मंत्रालय के लिए एक विशेष आपातकालीन मोड लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। कानून के अनुसार हमलों के परिणाम को तेजी से संभालने के लिए ये स्थिति आवश्यक है। यह आदेश विशेष रूप से प्रतिक्रिया प्रयासों में शामिल लोगों पर लागू होता है और आम आबादी को प्रभावित नहीं करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ी, बरेली कोर्ट ने किया तलब, 7 जनवरी को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी दिए गए बयान को लेकर बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया। कोर्ट सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2025 की तारीख तय हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध फौजदारी निगरानी स्वीकार कर शनिवार को सुनवाई करते नोटिस भेजकर तलब किया है। बरेली सुभाष नगर निवासी अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता और अनिल द्विवेदी माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए MLA MP कोर्ट CJM कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे कोर्ट ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई है। अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए वर्ग विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस को सत्ता में लाने की ललक में जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मन में शत्रुता, घृणा और वैमनस्य की भावना फैलाने का प्रयास किया है। राहुल के भाषण के हिस्से आपत्तिजनक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर आखिरी बार, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुलिस को मिलेंगे अत्याधुनिक उपकरण। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस विश्व के चुनिंदा पुलिस संगठनों में एक है जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने से लेकर पड़ोसी देश के छद्म युद्ध के विरुद्ध अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को और सशक्त बनाने के लिए जल्द अत्याधुनिक विशेष बम निरोधक वाहन मिलेंगे। अत्याधुनिक नाइट विजन डिवाइस, लाइटिंग सिस्टम और कार्डन लाइट खरीदी जा रही है। ये सारा साजो सामान पुलिस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया व उसकी ऑपरेशनल क्षमता में सुधार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए यथासंभव उपाय करने और संबंधित योजनाओं को शीघ्र पूर्वक करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने गत दिनों प्रदेश के सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेते पुलिस के आधुनिकीकरण के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस संगठन 2 विशेष बम निरोधक वाहन खरीदने जा रहा है। इनमें एक जम्मू में और एक घाटी में तैनात रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम दूसरों को अपने फैसलों पर वीटो लगाने की इजाजत नहीं दे सकते, जयशंकर ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा वो करेगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपने फैसलों पर वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी डर के अपने राष्ट्रीय हितों का पालन करेगा। एस जयशंकर मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि स्वतंत्रता को कभी भी तटस्थता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। हम अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा वो करेंगे बिना किसी डर के। भारत कभी भी दूसरों को अपने फैसलों पर वीटो लगाने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि बहुत समय से हमें प्रगति और आधुनिकता को अपनी विरासत और परंपराओं की अस्वीकृति के रूप में देखने के लिए सिखाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आग से खेल रहा अमेरिका, ताइवान की मदद पर चीन को लगी मिर्ची, दे डाली वार्निंग। जी हां दोस्तों, अमेरिका द्वारा ताइवान को सैन्य सहायता देने पर चीन को मिर्ची लगी है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को इस बारे में बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन ताइवान को अमेरिकी सैन्य सहायता से बहुत असंतुष्टि है। उसने अमेरिका के समक्ष कड़ा प्रतिरोध जताया है। चीनी मंत्रालय ने कहा कि ताइवान को हथियार देकर ताइवान स्वतंत्रता में सहायता करना आग से खेलने जैसा है और इसमें अमेरिका जल जाएगा। बता दें कि अमेरिका ने ताइवान को $5,710 लाख की सैन्य सहायता आवंटित की है। जो बाइडेन ने ये सहायता अमेरिकी हथियारों और सैन्य उपकरणों के भंडार से किसी विदेश राज्य को सहायता आवंटित करने के राष्ट्रपति के अधिकार के तहत दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में आया ड्रोन फेंक कर गया, BSF पुलिस ने चलाया 4 घंटे सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, फाजिल्का के भारत पाकिस्तान सरहदी इलाकों में पाकिस्तान से आया ड्रोन हेरोइन फेंककर फरार हो गया है। इस दौरान BSF द्वारा फायरिंग और इलू बम भी चलाए गए, लेकिन ड्रोन हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में हेरोइन की बरामदगी की गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस में 9/11 जैसा हमला का जानलेवा इमारतों से टकराए ड्रोन,
जोरदार धमाका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के कजान शहर में कम से कम 6 इमारतों से ड्रोन से हमले किए गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक ड्रोन कई अन्य इमारतों को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन रूस के डिफेंस सिस्टम में उन्हें नाकाम कर दिया। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक इमारतों से ड्रोन टकरा गए और फिर जोरदार धमाके सुनाई दिए। इस हमले की 9/11 जैसा हमला इसको बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका में 9/11 का हमला काफ़ी बड़ा था और तब इमारतों से विमान टकराए थे। इस हमले में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि रूस में हुए हमले में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत को लेकर अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा था पाकिस्तान, नहीं माना तो बनाने लगा वाशिंगटन किलर मिसाइल, उल्टा पड़ गया दाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो बाइडेन सरकार के अंतिम दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फिनर ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान अमेरिका किलर परमाणु मिसाइल बनाने में जुटा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सरकार की कोशिश है कि वो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल बनाए। इसके लिए पाकिस्तान अंतरिक्ष कार्यक्रम का झूठ दुनिया को बोल रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान की ये चाल पकड़ ली और इस मिसाइल से जुड़ी कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने बाइडेन प्रशासन को भारतीय मिसाइलों को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया। माना जा रहा है कि इससे बौखलाया पाकिस्तान अब दबाव को और बढ़ाने के लिए अमेरिका किलर मिसाइलें बनाने में जुट गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पाकिस्तानी आतंकियों की अब खैर नहीं, ढूंढ कर सेना कर रही है सफाया। अब तक 42 दहशतगर्द हो चुके हैं ढेर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI तथा सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के षड्यंत्र की जम्मू कश्मीर में दाल गल नहीं रही है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की हर साजिश नाकाम की जा रही है। घुसपैठ की कोशिश करने वाले विदेशी आतंकियों को सुरक्षा बल सीमा पर ही मार गिरा रहे हैं। अगर कोई आतंकी घुसपैठ में सफल भी रहा तो सुरक्षा बल उसे जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाके में खोज कर ढेर कर दे रहे हैं। आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। इस वर्ष अब तक प्रदेश में मारे गए 70 आतंकियों में 42 विदेशी हैं। विदेशी आतंकियों को मार गिराने का ये एक बड़ा आंकड़ा है। खास बात यह है कि 17 विदेशी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने LOC या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मार गिराया है, जब वो भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों के साथ मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर घाटी में आतंकियों और उनके मददगारों को खोज कर पकड़ने या फिर मार गिराने का अभियान चला रखा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में आएंगे 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु। CM ने 3 नए कानूनों की जानकारी देने का जारी किया निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को 3 नए कानूनों की जानकारी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में कुंभ मेला में 3 नए कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को नए कानूनों की खूबियों की जानकारी दी जाए। विशेष उपलब्धियों को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित किया जाए। बीते कुछ दिनों से गंभीर अपराधों में कम समय में दोषियों को सजा सुनिश्चित कराई गई है, उनका भी प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक पुलिसकर्मियों का नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए। नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने व क्रियान्वयन के लिए उपयोगी सभी उपकरणों की खरीद भी जल्द पूरी कर ली जाए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वापस लौटो नहीं तो मार गिराएंगे, चीन ने फिलीपीनी विमान को खदेड़ा। दक्षिण चीन सागर में मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। चीनी तटरक्षक बल ने गुरुवार को विवादित इलाके में घुसे एक फिलीपीनी विमान को खदेड़ दिया। चीनी तटरक्षक ने रेडियो पर चेतावनी दी कि अगर विमान इलाके के पास नहीं निकला तो उसे मार गिराया जाएगा। ऐसे में फिलीपीनी विमान ने अपना रास्ता बदला और पीछे लौट गया। इस घटना को फिलीपींस ने संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है और चीन पर हालात को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। चीनी तटरक्षक बल के अनुसार चीन ने गुरुवार को विवादित दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती क्षेत्र में हवाई क्षेत्र में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले फिलीपीन विमान को खदेड़ दिया। तटरक्षक बल के प्रवक्ता लियू जेदुन ने शुक्रवार को स्कारबोरो शोल के लिए चीनी नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा कि गुरुवार को एक C-208 विमान ने अवैध रूप से
चीन के वांग्यान द्वीप के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की। उन्होंने कहा कि चीनी तटरक्षक बल ने बारीकी से निगरानी की, चेतावनी दी और कानून के अनुसार विमान को खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मालवीय पुष्प प्रदर्शनी में फूलों से बनाएंगे श्री काशी विश्वनाथ धाम और कुंभ नगरी। 300 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महामना की बागियों में पुष्पों के धागे में आस्था के मोती पिरोए जाएंगे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर मालवीय भवन में होने वाली मालवीय पुष्प प्रदर्शनी इस वर्ष बाबा विश्वनाथ और कुंभ को समर्पित होगी। पिछला आयोजन अयोध्या के श्री राम मंदिर पर आधारित था, लेकिन इस बार 25 से 27 दिसंबर तक होने वाले आयोजन में फूलों से भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बनाएंगे और विहंगम कुंभ नगरी भी सजाएंगे। विश्वनाथ मंदिर 8 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा रहेगा। इसमें गर्भगृह भी होगा। भोलेनाथ की पूजा कैसे की जाती है ये भी दिखाने की कोशिश होगी। 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी कुंभ नगरी जनता का ध्यान खींचेगी। कुंभ का बड़ा पोस्टर होगा और पताका भी फहराएंगे। 2 तरफ मोर बनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या AIP तकनीक से समंदर की खूंखार शेरनी बनेगी भारतीय पनडुब्बियां? ताकते रह जाएंगे पाकिस्तान और चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के एक तरफ अरब सागर तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। जहां हिंद महासागर की तरफ से चीन खतरा बना हुआ है तो वहीं अरब सागर की तरफ से पाकिस्तान। ऐसे में समंदर के भीतर भारत को ऐसी पनडुब्बियों की ज़रूरत है जो समंदर के भीतर भारत को अजेय बना सके। यही वजह है कि भारत अब अपनी पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। खास बात यह है कि ऐसी पनडुब्बियां दुश्मन को अपने बारे में पता नहीं चलने देती और समंदर के भीतर तेज़ी से मीलों तक बगैर शोर किए चुपचाप चलती हैं। जानते हैं इस तकनीक के बारे में और ये भी जानते हैं कि इस तकनीक की अभी चर्चा क्यों हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि साइंस डायरेक्ट के अनुसार एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक किसी पनडुब्बी को समंदर का शांत मगर खूंखार शिकारी बना देती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रूडो का टाइम ओवर, खालिस्तान समर्थक पार्टी ही गिराएगी सरकार। 27 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानियों के हमदर्द और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में आ गई है। बात बात पर भारत से तकरार रखने वाले जस्टिन ट्रूडो को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अल्पमत सरकार के खिलाफ जनवरी में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो के पूर्व सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगजीत सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी पहले से ही मुसीबतों में घिरी कनाडाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जगमीत सिंह ने खुले पत्र में इसकी घोषणा की। जगमीत सिंह ने कहा कि वो अल्पमत वाली लिबरल सरकार को गिराने के लिए 27 जनवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स सदन में औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जस्टिन ट्रूडो पर पहले से ही पद छोड़ने का दबाव है। कनाडा के अगले संघीय चुनाव 20 अक्टूबर 2025 से पहले होने हैं। लिबरल प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए एक अंतरिम नेता का नाम तय करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय सेना में शामिल की जाएगी नई K9 वज्रतोप। रक्षा मंत्रालय ने LNT के साथ किया 7,628 करोड़ का समझौता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 155 mm/12 कैलिबर की K9 वज्र T स्वचालित तोप खरीदने के लिए लार्सन एंड टूब्रो से समझौता किया है। ये तोप भारतीय थल सेना में शामिल किए जाएंगे। ये पूरा सौदा 7,628.70 करोड़ का है और रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में शुक्रवार को कंपनी के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन ने भारत से संबंधों को सराहा। पीएम मोदी को बताया दोस्त। ब्रिक्स पर डॉक्टर जयशंकर के बयान का कर दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 19 दिसंबर को अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी संबंध और यूक्रेन युद्ध समेत अन्य मुद्दों पर देश को संबोधित किया। पुतिन ने बातचीत की शुरुआत आर्थिक वृद्धि पर जोर देते हुए की, जो युद्ध और उच्च मुद्रास्फीति और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस साल लगभग 4% होने का अनुमान है। उन्होंने क्रय शक्ति समानता के मामले में जर्मनी और जापान से आगे होने पर रूस की
रैंकिंग पर प्रकाश डाला। इसके अलावा ये भी कहा कि चीन, अमेरिका और भारत आगे है। उन्होंने स्वीकार किया कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति 9.3% के उच्च स्तर पर है, लेकिन उन्होंने इसे कम करने के लिए केंद्रीय बैंक के प्रयासों का उल्लेख किया तथा इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था में स्थिति स्थिर बनी हुई है। पीएम मोदी के साथ रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरे मधुर संबंध हैं। एशिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें भारत और चीन भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस से भारत के लिए चला 3900 टन का महाविनाशक युद्धपोत INS सुशील। चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, एक्सपर्ट से जानिए इसकी ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील रूसी शहर कालिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना होगा और इस युद्धपोत को 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 125 मीटर की लंबाई और 3900 टन का यह जहाज घातक मारक क्षमता रखता है।